छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिसको भारत के साथ साथ विदेशों में मनाया जाता है। छठ पूजा सामान्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? छठ पूजा के दिन महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी उपवास रखते हैं। छठ पूजा में सूर्य भगवान को पूजा जाता है। यह पर्व 4 दिन का होता है। छठ पूजा के दिन सभी के घर में ठेकुआ, पूरी इत्यादि पकवान बनते हैं, जिससे छठी मैया को पूजा जाता है। ठेकुआ और अन्य पकवान के साथ साथ लोग फलों से भी छठ पूजा करते हैं। तो चलिए छठ पूजा के बारे में और बढ़िया तरीके से जानते हैं और यह समझते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है और छठ पूजा कैसे मनाई जाती है। तो चलिए जानते हैं। वैसे तो छठ पूजा को लेकर काफी कहानी प्रचलित है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी राजा प्रेमबंध की कहानी है। ऐसा कहते हैं कि राजा प्रेमबंध को कोई संतान नहीं हो रहा था। उन्होंने ना जाने कितने वैद्य से उपचार कराए पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब राजा हार मानकर पूरी तरह निराश हो गए तो एक साधु ने उन्हें सलाह दी और कहा कि आप और रानी छठी मैया का व्रत करें। ऐसा करने से छठी मैया आपको जरूर संतान देगी। राजा प्रेमबंध ने बड़े ही धूमधाम के साथ उपवास रखकर छठी मैया की पूजा की और इस पूजा से छठी मैया खुश होकर राजा को संतान का वरदान दे दिया। और कुछ महीनों के बाद ही राजा के घर में एक लड़का पैदा हुआ। तब से जिन स्त्रियों या पुरुषों की मांगी हुई मनोकामना पूरी होती है तो वे छठ पूजा करते हैं। अब हम जानते हैं छठ पूजा कैसे मनाई जाती है। छठ पूजा को 4 चरणों में मनाया जाता है। छठ आने के एक दिन पहले नहाया खाई होता है, जिसका अर्थ है स्नान करके भोजन खाना। इस दिन पूरी घर की सफाई होती है, सभी बिस्तर साफ किए जाते हैं और आंगन में गंगा जल छिड़का जाता है और सभी के घर महिला स्नान करके खाना बनाती एवं खाती हैं। छठ पूजा मनाने का ये पहला स्टेप है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना होता है। इस दिन जो भी छठ पूजा करने वाले हैं वो रात को खीर पूरी से अंतिम बार भोजन करते हैं, क्योंकि उसके बाद उनको 2 दिनों का उपवास रखना पड़ता है। इस दिन लोग रात को खीर पूरी के साथ साथ फल भी खाते हैं। छठ पूजा का यह तीसरा दिन होता है। इस दिन सभी लोगों के घर में ठेकुआ पूरी बनते हैं और सभी तरह के फल एक बांस से बना टोकरी में रखते हैं एवं पुरुष अपने सर पर टोकरी उठाकर छठ घाट पर जाते हैं और महिलाएं भी पीछे पीछे छठी मैया का गीत गाते हुए छठ घाट पर जाती हैं। और जब शाम को सूरज भगवान ढलने लगते हैं तो पर्व कर रहे लोग उनकी तरफ होकर उनका नमन करके अर्घ देते हैं और फिर घर आ जाते हैं। अब जानते हैं कोशी भरना क्या होता है। शाम को जब लोग संध्या अर्घ्य का चरण पूरा करके घर आ जाते हैं तो उसी रात कोशी भराता है, जिसमें ईख के डंडों को आपस में बांधकर उसे हर अलग अलग दिशा में कर दिया जाता है एवं ईख से छोटा सा घर बना दिया जाता है। साथ ही ठेकुआ के साथ साथ फल भी कोशी में रख दिए जाते हैं और सभी महिलाएं छठी मैया की गीत गाती हैं और करीब 4 बजे रात कोई पुरुष उस ईख को छठ घाट पर ले जाते हैं एवं वहां पर भी पूजा करते हैं और फिर घर लौट जाते हैं। सूर्योदय के समय अर्घ्य क्यों दिया जाता है? यह छठ पूजा का आखिरी दिन होता है। सभी लोग फिर से छठी मैया के घाट पर जाते हैं एवं वहां पर जाकर महिलाएं छठी मैया का गीत भी गाती हैं और जब सुबह सूर्य भगवान निकलने लगते हैं तो महिलाएं उनको अर्घ देती हैं और फिर सभी लोग घर आ जाते हैं और इस तरह छठ पूजा मनाई जाती है। और इस प्रकार चौथे दिन छठ पूजा का व्रत पूरा हो जाता है और इसके बाद व्रत करने वाले लोग भोजन कर सकते हैं। कुछ लोग जिनके घर यह व्रत नहीं होता उनके घर ठेकुआ और फल प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है। अब हम लोग जानते हैं छठ पूजा का क्या महत्व है। हमारे समाज में छठ पूजा का एक विशेष महत्व है। बिहार राज्य में कुछ लोग पर्व को आलोचना करते हुए कहते हैं कि हिंदू धर्म में छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसमें पूजा करते समय भगवान आपके सामने रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि छठ पूजा में भगवान सूर्य का पूजा किया जाता है और पूजा करते समय सूर्य बिल्कुल हमारे सामने रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में छठ पूजा को जीवित भगवान का पूजा भी कहा जाता है। अब जानते हैं छठ पूजा का वैज्ञानिक कारण। सूर्य को जल देने की बात करें तो इसके पीछे रंगों का विज्ञान छुपा है। इंसान के शरीर में रंगों का संतुलन बिगड़ने से भी कई बीमारियों के शिकार होने का खतरा होता है।
प्रिज्म के सिद्धांत के मुताबिक सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय शरीर पर पड़ने वाले प्रकाश से ये रंग संतुलित हो जाते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है, त्वचा के रोग कम होते हैं। सूर्य की रोशनी से मिलने वाला विटामिन डी शरीर में पूरा होता है। इस पर्व में उपयोग किए जाने वाले 5 प्रसादों की उपयोगिता और उनके वैज्ञानिक लाभ के बारे में जानेंगे। दरअसल छठ के पूजन में 5 प्रसादों का होना अत्यंत आवश्यक है। ठेकुआ, गन्ना, केला, नारियल और गगरा नींबू। इन 5 जरूरी चीजों की बिना आपका प्रसाद पूर्ण नहीं होता। चलिए जानते हैं इन प्रसादों का लाभ। पहला, ठेकुआ। आटे, गुड़ और घी का बना ठेकुआ जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही वह सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। छठ पूजा का ये भोग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। छठ पूजा में ये प्रसाद सबसे पहले नंबर पर आता है। वैज्ञानिक लिहाज से भी ठेकुआ को सेहत के लिए फायदेमंद माना गया है। आटा, गुड़ और घी तीनों ही सेहत के लिए अच्छे होते हैं और बदलते मौसम में ये तीनों चीजें इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। इसलिए सर्दी, जुकाम और ठंड से शरीर की रक्षा करता है। दूसरा, गन्ना। गन्ने के बिना छठ पूजा हो ही नहीं सकती। छठी मैया को साल की पहली फसल प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। मान्यता है कि गन्ने की फसल तभी बेहतर होती है जब सूर्य की किरणें इसमें समा जाएं। यही कारण है कि भगवान सूर्य को धन्यवाद देने के लिए भी इस फसल को जरूर पूजा में चढ़ाते हैं। वैज्ञानिक रूप से गन्ने को पाचन शक्ति बढ़ाने वाला माना गया है। सर्दियों में पाचन बहुत धीमा हो जाता है और एसिडिटी भी खूब होती है। ऐसे में गन्ने का रस अपनी ठंडी प्रकृति का होने के कारण काफी आराम देता है। तीसरा, केला। बच्चों के लिए छठी मैया की पूजा होती है और इस पूजा में यही कारण है कि केले का पूरा गुच्छा ही मां को चढ़ाया जाता है। वैज्ञानिक लिहाज से केला शरीर के लिए बहुत जरूरी माना गया है। पोटेशियम और आयरन से भरपूर केला गैस की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है। चौथा, नारियल। छठ पूजा में नारियल का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि नारियल भी इम्यून को बढ़ाता है, इसलिए इस मौसम में प्रसाद में इसे चढ़ाने का महत्व और भी बढ़ जाता है। साथ ही इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं जो शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। पांचवा, गगरा नींबू। छठ पूजा में गागरा नींबू 5वां फल है जो जरूर चढ़ता है। इसके पीछे भी स्वास्थ्य जुड़ा है। ये फल पीला और अंदर से लाल होता है और खट्टा मीठा स्वाद लिए होता है। ये भी स्वास्थ्य के लिए वरदान है, क्योंकि विटामिन सी से भरा होने के कारण ये तमाम तरह के संक्रमण से भी बचाता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। मुझे आशा है आपको छठ पूजा से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।